प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से शूल योग के बारे में है कि वास्तव में शूल योग क्या है और जिनका जन्म शूल योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, अतः अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ है। जिन योगों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे शुभ माना गया है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 योगों में से किसी भी एक योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 8 खराब योगों में से शूल योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष में शूल योग को अत्यधिक अशुभ माना जाता है। दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इस योग का सृजन हुआ है। शूल योग के भगवान यम है और शूल योग के अधिष्ठाता ग्रह राहु है। इसी कारण इस योग के बुरे प्रभाव अधिक रहते हैं। शूल शब्द के कई अर्थ है। शूल एक तरह का शस्त्र भी है और एक प्रकार का रोग भी है। इस योग का जैसा नाम है वैसे ही इसके बुरे प्रभाव भी है। वैदिक ज्योतिष में यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म इस योग में हुआ हो तो उसके जन्म उपरांत 1 वर्ष के अंदर इस योग का शांति विधान करवाना चाहिए। उसके बाद वह बच्चा जब 15 साल का हो तब दोबारा इसी योग का शांति विधान करवा लेना जरूरी है, जिसे उस जातक को अपने जीवन में कोई समस्याएं न आए। क्योंकि जब किसी भी बच्चे का जन्म शूल योग में होता है तब उस जातक के जीवन में दरिद्रता आती है। शूल योग में जन्मे लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से हानि होती है। इस योग में जन्मे लोगों को आरोग्य से जुड़ी समस्याएं अधिक रहती है। बाल्यकाल में खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। इस योग के बुरे प्रभाव से आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति का अभाव उत्पन्न होता है। ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव ही कभी कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। इसके अलावा ये जिद्दी और संकोची भी होते हैं। साथ ही पढ़ाई के क्षेत्र में इन्हें सफलता हासिल करने में दिक्कतें आती है। ऐसे जातक पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते। शूल योग के अधिष्ठाता ग्रह राहु होने के कारण इन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोगों को उचित मान सम्मान नहीं मिलता। ये मेहनत तो करते हैं किंतु इनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है। इस योग में जन्मे जातक अपने परिवार या समाज के लिए चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, स्वयं को समर्पित कर दे, किंतु अंत में इन्हें यश नहीं मिलता। शूल योग में जन्मे लोगों को जन्म कुंडली में विवाह के अच्छे योग होने पर भी इनके विवाह में अड़चनें आती है। सगाई होकर टूट जाना या विवाह में देरी होती है। विशेष रूप से जिन लोगों का जन्म शूल योग में हुआ हो उन्हें प्यार या दोस्ती इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस योग में जन्मे लोगों को कभी प्यार और यारी में सफलता नहीं मिलती। शूल योग में जन्मे लोगों को करियर को लेकर भी काफ़ी चिंताएं रहती है। इस योग के बुरे प्रभाव से जातक अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव
बदलाव नहीं कर पाता, जिस वजह से इनका करियर नहीं बन पाता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शूल योग में जन्मे जातकों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। साथ ही शूल योग में किए गए मांगलिक कार्य का फल अशुभ ही होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन शूल योग हो उस दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई का आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग कर रहे हैं तो इस योग के चलते न करें। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो इस दिन नहीं देनी चाहिए। साथ ही कोई भी नया काम इस दिन आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणों से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन करना आवश्यक हो जाता है, तब अगर शूल योग चल रहा हो तो सिजेरियन का समय थोड़ा आगे पीछे कर लेना उचित है, क्योंकि शूल योग के चलते अगर बालक का जन्म होता है तो माता पिता और बच्चे इन तीनों को कष्ट होता है। साथ ही नए घर के वास्तु यज्ञ और विवाह के मुहूर्त में भी हो सके तो इस योग को त्याज्य करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।